हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं सीरीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इससे इससे एक फॉर्मूला कैसे इसका डिराइव होता है वो देखो। मैंने कोई एपी अज्यूम की, मान लीजिए अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस टू बीटा कॉमा डॉट 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 डॉट। देखो, फर्स्ट नंबर पर बीटा से जीरो मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड नंबर पर बीटा से वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा। ठीक है, जीरो से शुरू होने वाला। तो ये तो है। ठीक है, अब इसमें जो है वो अगर आप देखो ध्यान से, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा करोगे तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, यही इसका करोगे तो अल्फा प्लस टू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो वो हो जाएगा बीटा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बीटा है इसका, है ना। अच्छा, एक बार के लिए इस फर्स्ट टर्म को मैंने टी वन कह दिया, इस सेकंड टर्म को मैंने टी टू कह दिया, थर्ड टर्म को मैंने टी थ्री कह दिया, है ना। और ऐसे करके इसको मैंने टी एन कह दिया। ठीक है। अच्छा, यदि मुझे इन सभी टर्म्स का सम पता करना है, ठीक है, तो सम क्या होगा, इनको सबको जोड़ दो। लगे हाथ में एक काम करता हूँ, एक बार के लिए साइन इम्पोज करता हूँ इनके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट, प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, और प्लस का साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा, राइट। अच्छा, अब ये जो T1 है, ये जो फर्स्ट नंबर का टर्म है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ वो गौर करते हैं। देखो ध्यान से देखना, T1 इज इक्वल टू, ये साइन अल्फा लिखा हुआ है ना। यदि मैं इसमें ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का अगर मल्टीप्लाई करूं, और ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का ही क्या करूं, डिवाइड करूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो देखो गौर करो, ये वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू तो एज इट इज। ठीक है। अच्छा, कॉस, ठीक है, इस अल्फा, मतलब ये टू साइन ए साइन बी है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। अच्छा, माइनस कॉस, ये तो क्या करा मैंने, इसमें घटा दिया, टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस ए प्लस बी क्या में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इस अलग पेन का यूज कर लेता हूँ, इससे जरा टी टू फाइंड करता हूँ। देखो गौर करना, टी टू क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा है ये, है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा। यदि मैं इसमें ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का तो कर दूं मल्टीप्लाई, अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का ही कर दूं डिवाइड। तो गौर करो क्या है ये, वन अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का तो कर दिया ये मैंने डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करते समय देखो गौर करो, टू साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो गौर करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फा तो एज इट इज, और बीटा में से बीटा बाई टू घटेगा तो बचेगा बीटा बाई टू। ठीक है। अच्छा, माइनस कॉस, अब क्या होगा, ये मैंने अभी घटाया है, अब मैं जोड़ूंगा, तो बीटा और बीटा बाई टू आपको पता है थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, तो ये थर्ड नंबर वाला करते हैं पता। देखो टी थ्री, टी थ्री क्या है, देखो इसमें भी वही ट्वाइस ऑफ साइन, ये अल्फा प्लस टू बीटा तो एज इट इज, तो ट्वाइस ऑफ
साइन बीटा बाई टू का तो करा मैंने मल्टीप्लाई अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का ही कर दिया मैंने डिवाइड। गौर करो इसको, देखो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू तो एज इट इज। अब इसमें भी यही कि पहले तो क्या करना है, हमें घटाना है फिर जोड़ना है ना। तो घटाना है तो अल्फा प्लस टू बीटा, देखो टू बीटा में से बीटा बाई टू जाएगा तो बचेगा थ्री बीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, है ना। अच्छा माइनस, अब जोड़ना है मुझे, तो टू बीटा और बीटा बाई टू होता है फाइव बीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू। क्लियर। अच्छा, अब ऐसे कर करके मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो राइट, जाहिर सी बात है ये एज इट इज पूरा आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद में हम कहाँ मिलेंगे इस पे, देखो हम पहुंच गए टी एन पर, टी एन पर गौर करना। देखो ट्वाइस ऑफ साइन, ये तो इसका तो क्या है अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा, है ना। और ये तो एज इट इज, और साइन बीटा बाई टू, तो ये ट्वाइस ऑफ, तो ये साइन बीटा बाई टू का तो कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और ये ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का क्या कर दिया मैंने डिवाइड, राइट। अच्छा, वन अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू का कर दिया मैंने डिवाइड। देन उसके बाद में गौर करना, देखो कॉस, ठीक है, सबसे पहले मुझे घटाना है, तो घटाना है तो देखो इसको घटाएं तो क्या करें, अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा और माइनस बीटा बाई टू, तो ये क्या बनेगा देखना, देखो इधर ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू एन माइनस थ्री बीटा बाई टू। कैसे, देखो ऐसे, देखो इधर अल्फा प्लस एन माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एन बीटा माइनस का बीटा, एन बीटा माइनस का बीटा और माइनस का बीटा बाई टू, तो ये मिलकर क्या हो गया थ्री बीटा बाई टू, कितना हो गया थ्री बीटा बाई टू। अच्छा अल्फा प्लस तो है ही, और ये कितना हो गया थ्री बीटा बाई टू, तो एन बीटा और माइनस का थ्री बीटा बाई टू। इसमें से यदि मैं बीटा बाई टू को ले लूँ क्या एल्शियम, कैसे लूंगा वो, उसके लिए आपको पता है इसको एल्शियम लेके तो क्या हो जाएगा टू एन बीटा माइनस का थ्री बीटा अपॉन टू, तो ये वन अपॉन टू तो ले लिया कॉमन, और इधर से ले लिया मैंने बीटा कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा टू एन माइनस थ्री होएगा नहीं होएगा, ये वाली स्टेप, तो बस वही किया है मैंने। ठीक है, तो लिख देता हूँ इसको, देखो कॉस कितना हो जाएगा अल्फा प्लस टू एन माइनस थ्री टाइम्स बीटा बाई टू, राइट। अच्छा माइनस, ये तो घटा दिया, अब जरा जोड़ दो इसको, तो देखो ये जोड़ दिया मैंने, ये बचेगा माइनस का बीटा बाई टू, राइट। तो अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस एन बीटा, और ये हो जाएगा माइनस का बीटा बाई टू, माइनस का बीटा बाय टू। अच्छा, अब देखो आगे इसमें क्या करना है हमें, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा तो एज इट इज, है ना, इसमें से प्लस बीटा कॉमन, लेकिन उसके लिए भी पहले एलसीएम, तो टू एन बीटा माइनस बीटा, तो देखो इसको मैं करता हूँ सही, देखो ये हो जाएगा टू एन बीटा माइनस का बीटा और ये अपॉन में टू। अब इसमें से बीटा कॉमन ले लो, एक बीटा यहाँ से जाएगा एक बीटा यहाँ से जाएगा, तो टू एन माइनस वन और ये बीटा, राइट। तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस टू एन माइनस वन टाइम्स बीटा बाई टू, ये हो गया, बस क्लियर। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब आगे क्या करें, अब हमें निकालना है इन सभी टर्म्स का सम, क्या निकालना है सभी टर्म्स का क्या निकालना है सम, एस फाइंड करना था मुझे, ये वाला ये एस, ये जो एस है ना ये एस फाइंड करना है मुझे। तो देखो एस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एस फाइंड करने के लिए देखो इन सभी टर्म्स का क्या कर दें ऐड, इन सभी टर्म्स को क्या कर दें ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखना, देखो सम एस इज इक्वल टू देखो वन अपॉन
ट्वाइस ऑफ साइन बीटा बाई टू तो एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपस में कटेगी भिड़ेगी, देखो ध्यान से सुनो। देखो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई बाय समथिंग पॉजिटिव है ना, और ये तो पॉजिटिव, ठीक है, और ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई बाय 1/2 साइन बीटा बाई टू नेगेटिव, तो ये कट जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू और ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपोजिट साइन के कारण कट जाएगा, तो इनका इधर का कोई होगा तो वो इस वाले से कट जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास एक तो ये फर्स्ट टर्म बचेगी और एक ये लास्ट टर्म बचेगी। बस इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना, और माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस 2n-1 टाइम्स बीटा बाई टू, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर अब करेंगे विचार जिन पर, और वो क्या विचार करना है, देखो ध्यान से समझो क्या है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये लिखा है 1/2 ऑफ साइन बीटा बाई टू, ठीक है। अब ये cos c माइनस कॉस डी लगाओ, अब cos c माइनस कॉस डी होता क्या है वो पता होना चाहिए। cos c माइनस कॉस डी होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, cos c माइनस कॉस डी होता है माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। आओ अब इसको यूज लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना। तो माइनस का 2 साइन, एक बार दोनों को जोड़ना है और 2 का डिवाइड लगाना, देखना, देखो अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस अल्फा प्लस, जरा इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो देखो बीटा वाले को इसको करोगे तो 2n बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो रह जाएगा n बीटा, तो प्लस का n बीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये बीटा बाई टू, क्या हो जाएगा माइनस का बीटा बाई टू, ये तो जुड़ गया डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अच्छा, और साइन एक बार घटना है तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो एज इट इज माइनस का अल्फा, है ना, इस वाले माइनस का अल्फा, एक यहाँ माइनस आएगा तो वो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब मैं बीटा बाई टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2n से, तो दैट इज n बीटा जो कि नेगेटिव होगा, तो ये n बीटा नेगेटिव। अब एक ये माइनस का बीटा बाई टू है और एक ये बाहर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का बीटा बाई टू। एकदम ध्यान से करना कैलकुलेशन, ये हो गया फॉर्मूला यूज। चलो हटाओ अब इसको, देखो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो अब हमें इसमें यूज लेनी है, वो क्या लेनी है, देखो इधर ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये चलो अभी तो पहले एक बार इसको लिखता हूँ, एस 1/2 साइन बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस का 2 साइन, ठीक है। देखो अल्फा और अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, अब 2 अल्फा है ना, तो ये हो गया माइनस का बीटा बाई टू, माइनस का बीटा बाई टू हो गया माइनस का बीटा, ठीक है, और ये हो गया एन बीटा, और अपॉन में क्या हो गया 2 साइन, देखो अल्फा और माइनस अल्फा तो गया, ठीक है, माइनस का बीटा बाई टू और ये प्लस का बीटा बाई टू ये भी गया, है ना, है ना, ये भी गया। अब बचा क्या, माइनस का एन बीटा, साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो मैं इधर एक बार के लिए एन बीटा लिख देता हूँ और बाहर जो नेगेटिव है ना इस वाले को पॉजिटिव बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एस इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन बीटा बाई टू, और ये कितना हो गया देखो ट्वाइस ऑफ साइन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, क्या आएगा ये देखो, देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये 2 इसको देंगे तो ये तो अल्फा हो जाएगा, और इसमें से है ना अगर मैं बीटा कॉमन लूँ तो बचेगा n-1, और वो 2 इसको दूंगा तो ये बीटा बाई टू हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये हो गया, और साइन n बीटा एज इट इज, और ये इसके भी तो अपॉन में 2 आएगा, ये लो अपॉन में 2, ऐसे गलती होती है देखो, अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा साइन बीटा बाय 2, क्लियर। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो ये इस 2 से ये 2 गया,
अब हमारे पास बचा क्या, ओवरऑल जनरल फॉर्मूला क्या बना हमारे पास। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास बना एस इक्वल टू 1/sin β/2, sin β/2, 1/sin β/2 साइन, है ना, साइन n β/2, n β/2 और साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स β/2। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला बना, जिसको आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाकर और इस पूरे को अपॉन में भी लगा सकते हो। ये लो, और ये जो है, अरे एक मिनट, ये लो, ये आ गया यहाँ पर। लो, ये हो गया अपॉन साइन β/2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल कर क्या आया, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का, है ना, कि इसका टाइप 1 से बता देता हूँ। चलो देखो टाइप 1 क्या है, साइन एंड कोसाइन सीरीज विद एंगल्स इन एपी, साइन एंड कोसाइन सीरीज विद एंगल्स इन एपी। ठीक है, वो होगा जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2β, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू साइन n β/2 डॉट साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स β/2। इस फॉर्मूले को ढंग से लर्न कर लेना, अभी इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, साइन β/2। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2β प्लस डॉट 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 प्लस का कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन n β/2, है ना, इसको सही लिख देता हूँ, रुको थोड़ा सा, ये लो, ठीक है, इससे कंपेयर करते हुए देखो इसको, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, ये तो एज इट इज ही है ना, बट साइन के टाइम पे साइन हो जाएगा और कॉस के टाइम पे कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स β/2। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, यहाँ ये अल्फा बीटा ये क्या क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो कॉस के टाइम पे भी अल्फा से शुरुआत थी, साइन के टाइम पे भी अल्फा से शुरुआत थी, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल, बीटा इज इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, और ये एन क्या होगा, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, राइट, ये इस बात पर विशेष ध्यान रखना। अब आगे देखो, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा अजीब दिखने वाला क्वेश्चन दूंगा आपको करने को, हिंट दे दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका
क्या कि वैल्यू ऑफ कॉस पाई अपॉन 19 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 19 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 19 प्लस डॉट 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 प्लस कॉस 17 पाई अपॉन 19 इज इक्वल टू पता करना है। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस फॉर्म में है, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। यदि मैं पाई अपॉन 19 को थीटा कह दूं तो किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस का कॉस 17 थीटा। ठीक है, अच्छा तो ये एक ऐसा कॉमन डिफरेंस है जो कि 17 तक जा रहा है ना। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, एक ऐसी एपीए है जिसका जो 17 थीटा तक जा रही है एक से शुरू होकर, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 में से वो 3 में से एक गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो देखो अल्फा पहला एंगल है थीटा, इसका कॉमन डिफरेंस है 2 थीटा, और एन नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 3 5 7 9, ऐसे करके जब आप इनको जोड़ोगे तो ये एक एपी हो गई 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू 17। तो आपको पता है ना इसका नंबर ऑफ टर्म 17 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। 17 में से एक गया 16 का आधा 8, 8 और एक 9, तो ये कितना हो गया 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई इसके अंदर, 9 आ गई। ठीक है, तो ये हो गई 9। यहाँ से मेरी जरूरत पड़ने पर मैं थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 भी लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो अब इस चीज का जरा लगाते हैं इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता था देखो, साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है, डॉट कॉस, कॉस के टाइम पे कॉस आता है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 टाइम्स बीटा बाई 2। ठीक है, अब आओ फिर इसका यूज लेते हैं। देखो गौर करना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो साइन है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी 9 है ना, और बीटा बाई 2 की जगह क्या लिख दूँ, थीटा। तो साइन 9 थीटा अपॉन साइन साइन 9 थीटा अपॉन बीटा बाई 2 की जगह तो क्या आ जाएगा, थीटा, कॉस अल्फा क्या है थीटा प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8, 8 और बीटा बाई 2 की जगह क्या लिखूँ, थीटा, बीटा बाई 2 की जगह क्या लिखूँ, थीटा, तो ये हो जाएगा 8 थीटा। इसको आगे सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 8 और एक 9 थीटा लिख दूं इसकी जगह, तो ये हो जाएगा साइन 9 थीटा कॉस 9 थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। 2 से गुणा 2 से डिवाइड दो, तो 2 साइन है साइन भी, तो वो कितना हो जाएगा साइन 2 है, साइन 2 इंटू 19 दैट इज 18 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, थीटा की जगह हम क्या लिखें, बीटा बाई 2। अच्छा थीटा ये तो मेरे माने हुए टर्म है, थीटा बीटा तो मैंने माना क्या था, थीटा किसको माना था मैंने, पाई अपॉन 19 को। तो लिखो देखो इसको, साइन है ना थीटा टाइम्स पाई अपॉन 19, राइट, अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा की जगह क्या लिखूं, पाई अपॉन 19 डॉट, बस डॉट, क्या और तो कोई नहीं बचा है ना। अब क्या करें इसको, ये तो 18 पाई अपॉन 19 हो गया। क्या मैं इससे, अब ये ऐसे तो कट नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 19। भाई कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस नहीं साइन, देखो साइन, क्यों, पहली बात तो देखो 19 पाई माइनस पाई 18 पाई अपॉन 19 लिखा हुआ है, और कॉस साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये लिख ही सकते हैं, अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन पाई अपॉन 19। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, और हाँ साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई अपॉन 19 अपॉन
ट्वाइस ऑफ साइन पाई अपॉन 19, खुद ही अपॉन साइन पाई अपॉन 19, ये भी यही होता है। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो ये साइन पाई अपॉन 19 ये कट गया, ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 ये हमारा आंसर है। तो फिर ठीक है ना, या फिर आप इसे 0.5 भी बोल सकते हो, बड़ी टफ बात बता दी है तो मैंने 0.5, तो ये 0.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, देखो फिर। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ greatest integer function of 100 times x minus 1 is where greatest integer function x is the greatest integer less than or equal to x, and ये बड़ी काम की चीज, x इक्वल टू क्या है, देखो x इक्वल टू है समेशन n इक्वल टू 1 to 44 डिग्री cos n डिग्री, ठीक है, अपॉन समेशन n इक्वल टू 1 to 44 डिग्री साइन n डिग्री। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ए है 140, बी है 141, सी है 142 और डी है आपका 144। इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है ना। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।